हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं विकेश विष्णु ऑनलाइन क्लासेस से आप लोग का स्वागत करता हूं। चलते हैं रीजनिंग पढ़ते हैं हम लोग आज। ठीक है, तो रीजनिंग में पासा चैप्टर। ठीक है, पासा इसका मतलब होता है डाइस। क्या होता है? डाइस। समझ गए? डाइस में हम लोग को हो गया था आपको क्वेश्चन नंबर कितना तक? 11 तक हो गया था। 12 का जो होता है वो ट्रिक देखेंगे ना अब। ठीक है, तो लिखिए आप लोग, जिसमें हम लोग वन कॉमन पढ़ रहे थे। अभी वन कॉमन पढ़ रहे थे ना। चलिए 12 नंबर में देखिए। पहले आप यहाँ पे एक चित्र बना लीजिए, ऐसे पासा का चित्र बना लीजिए, जिसमें आपको लिखिए ए बी और एफ। एक पासा का दो स्थिति, नीचा थोड़ा कर देते हैं। ठीक है, एक पासा का दो स्थिति है जिसमें हमको ए बी ई ए और डी है। समझे? तो इसमें ऑप्शन देगा आपको बोर्ड पर देखो, इसमें क्या सब है? डी है, एफ है और इसको ई बना दो, एफ है। समझे? तो ये 12 नंबर क्वेश्चन है जिसमें हम ट्रिक लगाएंगे। आपको ये पता करना है सबसे पहले कि इसमें ये जो एक ही पासा का दो स्थिति है। समझे? एक ही पासा का दो स्थिति है जिसमें आपको ए है, बी है, एफ है। फिर दूसरे में आप देखते हैं, दूसरा बेड देख रहे हैं आप, तो इसमें ई है, ए है, डी है। समझे? तो बताइए इसमें कॉमन है? कोई कॉमन दिख रहा है? कोई भी कॉमन दिख रहा है? तो हमको कॉमन क्या दिख रहा है? ए दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ए। लेकिन हम लोग बनाते हैं क्लॉक वाइज घूमते हैं। क्या करते हैं हम लोग? क्लॉक वाइज घूमते हैं। तो क्लॉक वाइज घूमेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे, ये पहले क्लॉक वाइज कर लेंगे। ठीक है, क्लॉक वाइज जहाँ से जो हमारा कॉमन है वहाँ से क्लॉक वाइज घूमेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, तो ए के बाद क्या आएगा? डी। डी के बाद क्या आएगा? ई। और नीचे में दूसरा पासा का, हाँ, तो ई पासा का निकाला है ना। लेकिन फर्स्ट पासा का पहले निकालते तो उसके ऊपर में लिख देते हैं। समझे? तो ए है, ए के बाद क्या है? बी है, बी के बाद क्या है? एफ है। समझे ना? हम पहले इसका लिख दिए हैं, फिर इसका, लेकिन ऊपर में लिख दिए हैं। ठीक है, बात बराबर कर दिए हैं। अब हमको ये बताइए, ए का विपरीत क्या है? ए का विपरीत सी होगा। इसमें सी है? नहीं है। समझे? इसमें सी नहीं है। इसमें ये बताइए कि ये देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए का विपरीत है। समझे ना? ये देख पा रहे हैं ना? क्या देख रहे हैं? कि ए का विपरीत सी है। क्या है ये? ए का विपरीत सी है, डी का विपरीत बी है और ई का विपरीत एफ है। तो हमको इस पासा में, ये पासा जो दिया हुआ है ऑप्शन वाले, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, ऑप्शन ऐसा दिया जाता है। पासा वाला भी ऑप्शन दिया जाता है। और एक ऑप्शन होता है कि नंबरिंग ऑप्शन होता है, नंबर वाला ऑप्शन। एक ऑप्शन होता है ए बी सी डी, इसका विपरीत। समझे ना? अब हमको ये बताइए, इसका सही
आंसर क्या है इसमें, समझे। दूसरा, तीसरा और चौथा गलत क्यों है, समझे ना। जब एक सही हो जाएगा तो फिर दूसरा तीसरा गलत क्यों है ये भी जानेंगे ना हम। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं, जब विपरीत रहे तो वो पासा के सतह पर नहीं दिखेगा, समझे ना, वो पीछे रहता है। या पीछा वाला कोई विपरीत दिया हुआ है तो आगे में दिखेगा, समझे, ये बात को समझ रहे हैं ना। देखिए यहाँ ए है, सी है, एफ है, समझे ना। यहाँ पे कोई देखिए कि ए है, ए के विपरीत सी है, तो ए के विपरीत सी होगा तो सी दिखेगा नहीं, लेकिन एक ई ए है और सी भी एक साथ दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं होगा, विपरीत में पीछे रहता है। बात समझ रहे हैं कृष्णा, अब ठीक है ना। तो ये गलत हो जाएगा, समझे। दूसरा देखिए, अब इसमें बी है, सी है, एफ है, लेकिन इसमें विपरीत खोज लीजिए सबसे पहले, ये ट्रिक है आपका। एफ है, ई है, बी है, बी के बाद डी है, समझ रहे हैं ना, और ए का विपरीत सी है, तो इसका मतलब इसमें कुछ नहीं है, खाली सी दिया हुआ है, तो सी का विपरीत पीछे वाला होगा ना, ए होगा, लेकिन एफ का भी विपरीत क्या है, ई है, तो ई भी पीछे होगा, होगा ना, और बी का भी विपरीत डी है, डी भी पीछे होगा, होगा ना। तो इसका मतलब है, नहीं नहीं ये डी है, पहले से सी लिख दिया है, डी है, ये डी है, समझे ना, बात समझ रहे हैं। ये जो है डी है, यहाँ पे डी होना चाहिए, तभी पासा सही होगा इस तरह से, समझे। किसी और में दिक्कत नहीं ना है, रुकिए मिला लेते हैं 2 मिनट। एफ है, सी है, बी है, सही है, और ई है, डी है, एफ है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए कि बी के विपरीत डी है, इसमें बी के विपरीत, लेकिन इस पासा में ऊपरी सतह पर दोनों है, इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत हो जाएगा, समझे। लेकिन वैसे सही होता, लेकिन ये अभी गलत है क्योंकि डी रख दिए हैं, समझ गए ना, समझाने के लिए। अब इसमें चलते हैं हम, सी है, सी के विपरीत क्या है इसमें, देखो ए है, इसमें नहीं है, एफ के विपरीत क्या है, ई है, इसमें नहीं है, अब बी के विपरीत क्या है, डी है, तो इसमें नहीं है, इसके पीछे होगा, इसका मतलब है कि साथे साथे नहीं है, नहीं ना है अभी ऊपर में कोई, तो इसका मतलब ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है। चलिए अब इसको देखते हैं हम, डी के विपरीत बी है, बी है यहाँ पे नहीं है, ई के विपरीत एफ है, तो एफ तो बगलों में है ना, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। क्यों, तो जो विपरीत होगा वो सतह पे एक साथ नहीं दिखेगा, ऊपर में एक साथ नहीं दिखेगा, इसलिए ये गलत है। आप समझ गए, तो आप उतार लीजिए। क्वेश्चन ये था जो सिर्फ कॉमन इसमें देखना था, ठीक है, और ये ऑप्शन हो गया हमारा, तो ऑप्शन में ये सही कौन सा ये चुनना था खाली, इसको इसी टाइप से पूछेगा बस, विपरीत, हाँ हाँ ये 4 को ऑप्शन दे देगा, आपको कहेगा इसमें से कौन सही है, समझे। आपको ये ध्यान रखना है, कॉमन ध्यान रखना है, क्लॉक वाइज चलना है, समझे ना। इसमें ये नहीं पूछेगा कि इसके विपरीत क्या है, उसके विपरीत क्या है, ये नहीं पूछेगा, इसमें ऐसा ऑप्शन देगा, तो आपको ये ऑप्शन एनिमुलेट करना है, आपको चुनना है कि ये कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा, ये चुनना है, ठीक है। तो आप विपरीत भी जानते हैं, समझे ना, तो ये ध्यान रखना है कि इसके विपरीत आना नहीं चाहिए, ठीक है, उसके विपरीत जो आ रहा है और ये सामने नहीं दिखना चाहिए। हाँ बताइए, इसमें नहीं रहेगा, हाँ हाँ ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा, आपको कहेगा सही जवाब चुनिए, ठीक है, समझ रहे ना। इसमें कहेगा आपको सही जवाब चुनने के लिए, तो हम इसमें कुछ लिखे हैं आपको नहीं, लेकिन ये ट्रिक है, ये बनाने का ये ट्रिक है आपको, ठीक है। तो विपरीत जो होगा वो सही है, जो नहीं है तो गलत हो जाएगा, वो पासा गलत हो जाएगा, पासा में बोला है चुनने के लिए, समझे आप, पासा में बोला है चुनने के लिए, मतलब एक पासा से दूसरा पासा में आप चेक करिए कि कौन सा पासा सही है, समझे ना।
तो ये आपको सही हो सकता है, ये सही है। आप देखिए इसमें ये सही है आपका। वो सही पासा आपको 4 गो दे दिया है, तो इस पासा में कौन सा सही है जिसके विपरीत हो सकता है, यही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। उतार लिए? कृष्णा उतारो, उतारो, नटंकी नहीं, अब हमारे सामने में उतारो। अब ऐसा ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन सब आएगा, ठीक है? जो भी हम पढ़ाएंगे बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन सब आएगा। यही क्वेश्चन से आपको जितना पीडीएफ दिया है ना, तो पीडीएफ क्लियर हो जाएगा। अभी हम बेसिक बता रहे हैं, बेसिक टू एडवांस बता रहे हैं हम अभी। फटाफट उतारिए। इसमें कंजूसी नहीं करिएगा, उतारने में कंजूसी नहीं करिएगा। हाँ, घमंड भी नहीं रखिएगा अपने ऊपर कि हमको ये आता है, समझे? तो घमंड वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, उसको जल्दी जॉब नहीं हो पाता है, क्यों? तो उसको पता रहता है कि हमको जो बहुत आता है, बहुत आने के चक्कर में गलती कर लेता है, ठीक है? तो छोटी छोटी बातें आपको अच्छा लगे जो हमारी, वो लिख लेना है, ठीक है? जो आपको याद रहे, हर समय काम आए। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हमको 13 नंबर क्वेश्चन चलेंगे, ट्रिक बताएंगे 13 नंबर का। किसका? 13 नंबर का, ठीक है? 13 नंबर में ये भी आपको पासा है, जिस पासे में लिखा हुआ है 1 2 3। दूसरा पासा है, इसमें आपको 3 है, 5 है, 4 है, समझे? तो इसका हमको विपरीत निकाल के दिखाइए। इसका किसका विपरीत क्या होगा वो बताइए। ट्रिक के अनुसार, ट्रिक जो हम बताए हैं ना, इस सब का चलिए हम निकालते हैं। इसमें कॉमन है सबसे हल्ला नहीं करिए बाबू, हल्ला नहीं करो, इधर देखो। सबसे पहले हम कॉमन देख लेंगे। इसमें 1 कॉमन है, क्या है? 1 कॉमन है। क्लॉकवाइज घूमेंगे हम, इसमें भी क्लॉकवाइज घूमेंगे हम, तो हमको क्या आ जाएगा? 3 के बाद इस पासे को पहले लेंगे, 3 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, फिर इसमें देखेंगे 3 के बाद क्या आएगा आपको? 5 आएगा, 5 के बाद 4 आएगा। लेकिन ये 3 जो है ना, जो कॉमन है, उसका विपरीत क्या है? इसमें 6 है। हमको क्या है? 6। समझ गए? तो ये एक ट्रिक हो गया इसको निकालने का, विपरीत निकालने का। इस सब का विपरीत निकल गया आपको। ये 1 कॉमन, ठीक है? ये 1 कॉमन वाला सवाल है। चलिए एक चीज और बताते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये समझ रहे हैं? ये भी एक ट्रिक है, ठीक है? ये भी एक ट्रिक है, ट्रिक्स है, समझे ना? इसमें क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं, इसका विपरीत हो जाता है एक तरह से, समझे ना? ऐसे वाला ट्रिक होता है, समझ रहे बात को? हमको जो ट्रिक है, ये अभी हम नहीं लगाएंगे,
हम सिर्फ आपको दिखाए हैं, ठीक, कि ऐसा वाला ट्रिक हमको काम करेगा, नहीं भी काम कर सकता है, समझे। तो इसलिए अब ये नहीं बताएंगे, क्वेश्चन जो पीडीएफ है ना उसके हिसाब से बताएंगे, उसी में बताएंगे। तो इसको हम अब सिर्फ दिखाए हैं आपको। यहाँ पे कटने वाला सवाल होता है, काटने वाला, ठीक है, समझ गए ना। जो विपरीत होता है या नहीं होता है वो काटने वाला सवाल होता है। कट करके जो विपरीत आता है, 3 का विपरीत 6 हो या 2 का विपरीत 5 हो, ऐसे करके वो वाला सवाल आता है, समझ गए। चलिए इसको अब हटाते हैं, सिर्फ दिखाएं आपको कि ऐसा ट्रिक होता है। ये लिख लिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए इसमें अब कितना नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर है। इसमें भी बना के दिखाइए तो आप। जितना भी प्रैक्टिस करवाते हैं ना तो घबराना नहीं। तीन है, 5 है, 6 है। बताइए इसका, ये जो कॉमन है ना, कॉमन, ये 3 के विपरीत क्या आएगा। हाँ बनाइए इसको। तो आपको ट्रिक कैसे है कि 3 है, क्लॉकवाइज आपको घूमना है, इसमें भी आपको क्लॉकवाइज घूमना है। तो क्या करेंगे, 3 के बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा, यही ना। फिर 3 के बाद इस पासे में चलेंगे तो 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा आपको। इसका विपरीत क्या आ जाएगा आपको, इसमें 4 आ जाएगा, समझे। तो ये क्वेश्चन बन रहा है कि 3 का विपरीत क्या होगा, समझ रहे हैं ना। एक क्वेश्चन बन रहा है कि 3 का विपरीत क्या होगा, अपने आप क्वेश्चन बन रहा है, समझे ना। इस बात सबको ध्यान रखना, यही ट्रिक है। चलिए नेक्स्ट करें। उतार लिए, उतार लीजिए, छोड़ो नहीं। हाँ कोई भी क्वेश्चन हो आप उतारिए पहले, आगे बढ़े। 15 नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर है, 15 नंबर ट्रिक देखिए इसमें कौन सा लगता है। एक जी रेट है, ये कॉपीराइट है, ट्रायंगल है ना, कि नहीं है। ये भी आपको एक जी रेट है, हच है, और ये आपको डॉलर का साइन है। किसका ही, डॉलर का साइन है, समझ गए। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ऐसे करके 4 ऑप्शन में आपको एक रेट, पाई का चिन्ह, ये हो जाएगा आपको हच, समझे। रुपए का चिन्ह, समझ गए। नया वाला क्या दिया है, हाँ इसमें ये लिख दें। हाँ ऑप्शन दिए हैं, तो दूसरा ऑप्शन हो सकता है इसमें बीटा आएगा, आपको लगता है। हम ये दे दें अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, हम सब पूछ रहे हैं कि नहीं दे। हाँ क्वेश्चन में वो दे दे, परसेंटेज है, बीटा रखते तो अच्छा होता कहीं। चलिए चलिए इसमें देखिए, रुपए का चिन्ह है, त्रिभुज है, इसमें सी है, कॉपीराइट है, मतलब हल्ला नहीं करो, इसको देखो, पहले समझने का प्रयास करो, समझे ना। रुपए का चिन्ह, ठीक है। अब हमको ये बताइए इसमें कॉमन कौन दिख रहा है आपको। तो एग्रीडेट आपको है कॉमन,
तो यहाँ से हम जो कॉमन है हमारा, यहाँ से हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, यही ना। तो कॉमन को हम ले लेंगे पहले कि कॉमन एग्रीगेट है। यहाँ से क्या है इसके बाद, कॉपीराइट सी है, और सी के बाद क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे भी एग्रीगेट है, उसके बाद हच है, हच के बाद डॉलर का चिन्ह है, यही ना। क्या है, डॉलर का चिन्ह है। तो इसमें इसका अपोजिट मतलब क्या हो जाएगा, बीटा जो बना रहे थे ना, तो इसमें आपको हाँ क्यों रख लीजिए, बीटे कर देते सो ही अच्छा था इसमें। बीटे कर दे ये अलग ऑप्शन है, ठीक है, मतलब अथी से बाहर है, समझ गए ना, मतलब ये क्वेश्चन से बाहर है, बात समझ रहे ना, ये चीज़ दिए हैं हमारे क्वेश्चन में आएगा नहीं, हाँ बाहर। हाँ आप बताइए इसके विपरीत क्या होगा, इसके विपरीत एक पाई होगा, अरे पैसा वाला चिन्ह, ये अलग चीज है, समझे ना, कंफ्यूज करने के लिए देता है, समझ गए। तो चलिए आप हमको ये इसमें बताइए कि 1 है, ये 2 है ऑप्शन, आई 3 है, आई 4 है ऑप्शन ना। तो इस ऑप्शन में से हमको कहने का मतलब ये है कि विपरीत जो है पाई है, निकाले है ना, विपरीत पाई, लेकिन इसमें से कौन सही है, चित्र कौन सा सही है। तो हम लोग पहले ये देखते हैं कि क्यों गलत है, ये क्यों गलत है, ये क्यों सही है, या ये क्यों गलत है, समझ रहे हैं ना। तो ध्यान दीजिए आप, कोई भी चीज विपरीत होता है तो पीछे दिखता है, या पीछे वाला विपरीत होता है तो आगे दिखता है, लेकिन एक साथ नहीं दिखता है, एक साथ नहीं दिखता है, समझे ना। इस बात को ध्यान दीजिए कि हमारे पास एग्रीगेट है ना, अब पाई का सिंबल है, तो यहाँ पाई का सिंबल दिख रहा है, इसलिए ये गलत है, इसलिए ये गलत है, समझ गए, इसलिए ये गलत है। अब यहाँ देखिए पाई भी है और ये बीटा है, समझ गए ना। और इसमें देखिए कि कुछ मिल रहा है, नहीं नहीं, एक चीज इसमें अथी नहीं आया है, क्या कहते हैं, हाँ ऑप्शन चेंज किए हैं, तो इसलिए ये बीटा है ना, तो इसमें मिल तो नहीं रहा है कुछ हो, तो इसे तो पहले से ही गलत है, हाँ दिखना चाहिए ना, लेकिन ये पहले से इसमें ये दूसरा चीज है, तो इसके लिए डॉलर बनाते हैं, तो आप कहते हैं तो डॉलर बना देते हैं, ठीक है। तो डॉलर बनाएंगे तो देखिए इसमें मिल रहा है, डॉलर की जगह पे ये त्रिभुज है, तो उसके पीछे त्रिभुज होगा, समझे ना, उसके पीछे त्रिभुज होगा, पैसा के पीछे एग्रीगेट होगा, अब परसेंटेज के पीछे कुछ है या नहीं है, तब समझे ना। तो वो पहले से भी गलत है और बीटा भी दे दिया है, तो हम बीटे रख देते हैं, समझे। बीटा ही रख देते हैं ना, ये तो ये पहले से गलत है कि नहीं है, ये तो पहले से गलत है, इसका कोई अथी नहीं है, सेंस नहीं निकल रहा है इसका, तो पहले से गलत है, ऐसा ऐसा आएगा, इसलिए दे रहा हूं मैं, ये नहीं समझिए कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं, जब ये ऐसा आएगा ना तो फंस जाओगे तुरंत, कि सर बताया ही नहीं है, सर का दोस्त तभी दोगे, इसलिए कह रहे हैं हम कि तभी सर का दोस्त दोगे, जो हम पढ़ा रहे हैं पहले पढ़ो, तो ये गलत हो जाएगा। आप यहाँ देखिए, अब इस चित्र में आइए और उससे मिलाइए, क्या मिल रहा है, हाँ तो देखिए, तो पाई के अपोजिट एग्रीगेट है, तो यहाँ पाई के अपोजिट अथी अपोजिट है, लेकिन ऊपर में नहीं है, ठीक है। अब देखिए हच, ये जो है ना, हच था ना, तो ये हच है, एच लिख दिए थे, हच जो है ना, हच के मतलब सी है, हो सकता है, ठीक है। पाई के अथी डॉलर जो है, डॉलर के पीछे त्रिभुज हो सकता है, समझे ना। तब बताइए त्रिभुज के पीछे
डलर हो सकता है, होगा कि नहीं? सी के पीछे, सी क्या है? कॉपीराइट। हच हो सकता है पीछे, ठीक है। ये पाई जो है पैसा का, रुपए का चिन्ह, रुपए का चिन्ह जो है ना, वो आपको एक्यूरेट इसके पीछे हो सकता है, तो ये हमारा सही माना जाएगा। क्या है ये? सही माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, सी के अपोजिट कॉपीराइट, कॉपीराइट है ना, इसके अपोजिट हच है, तो हच और कॉपीराइट एक जगह है, सामने में है, वो एक साथ है, तो ये नहीं हो सकता है। समझ गए ना? क्लियर हुआ? ठीक है। लिखना है? लिख भी लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।16 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 16 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे ढंग से समझिएगा। कन्फ्यूजन इतना आएगा कि मत पूछिए, बहुत आएगा। किस लिए आएगा देखना, क्वेश्चन अपने आप बनेगा आप लोगों के दिमाग में। कन्फ्यूजन वाला ये एक तरह से VVI मान लो, ठीक है। इसको रिवाइज करना ही करना है, या स्टार मान लो, ठीक है। 3 स्टार वाला सवाल, समझे? ये मान सकते हो आप। तो यहाँ देखिए हम दे रहे हैं आपको, बनाइए तो फटाफट। इसमें आपको 1 है, 2 है, 5 है। इस चित्र में आपको 2 है, 4 है और 6 है, समझे? यहाँ पे ऑप्शन है ना, वो 4 ऑप्शन है, समझे? 4 ऑप्शन, 1 2 3। तो सबसे पहले ये चित्र को आप देखिए, पासा को देखिए। पासा को देखने के बाद आप इसको बनाइए। क्या कॉमन है इसमें? कोई कॉमन है? जब कॉमन है तो पहले कॉमन वाले लिख लेंगे। क्या कॉमन है इसमें? 2 कॉमन है दोनों में। यहाँ से हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, घूमेंगे ना, यहाँ से हम क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो हमको ये बताइए कि 2 के बाद क्या आएगा? 2 के बाद 5, 5 के बाद 1 आएगा ना। इसमें 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, इसका अपोजिट क्या होगा? 3 होगा। इसका अपोजिट 3 होगा। ये देख पा रहे हैं? होगा ना। जो इसमें नहीं है वो इसका अपोजिट होगा, समझे? आप यहां देखिए, अब ये ऑप्शन दिया गया है, समझे? तो ऐसा अपोजिट मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो वो गलत है, समझे? आप हमको ये देखिए कि इसमें अपोजिट में 1 है, 2 है, 3 है, समझे ना? तो आप बताइए, 3 के अपोजिट 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 दिख रहा है एक साथ, है ना? तो इसका मतलब क्या है? सही है कि गलत? पहले गलत हो गया ये। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 6 है, 5 है, 4 है ना? है कि नहीं है? लेकिन यहाँ पे देखिए 6 के विपरीत 1 है, 4 के विपरीत 5 है, 2 के विपरीत 3 है ना? तो यहाँ पे कुछ है, 5 के विपरीत 4 नहीं है, तो लेकिन ये एक साथ दिख रहा है, ये गलत है। ये सब ध्यान रखना है बाबू आप लोगों को, समझे ना? तो ये गलत है पहले से। आप हमको इसमें बताइए, यहीं से ड्रामा चालू हो जाएगा, समझे ना? यहां से समझ लिए तो अच्छी बात है। क्या 3 के विपरीत 2 हो सकता है उस पार? ये 5 के विपरीत 4 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है।
लेकिन 6 के विपरीत 1 हो सकता है, समझे ना। चलिए, तो ये कैसे सही है कि नहीं है, समझो ना। पहले हम इसमें कुछ अलग है, ये एक दूसरा चीज समझाना चाहते हैं, तो ये हमको पहले समझो कि ये सही है कि गलत है। 5 3 6 सही दिए हैं। अब इसको देखिए, इसमें 4 है, 1 है, 3 है, ठीक है। इसमें हम कुछ समझाना चाहते हैं, ये समझाना चाहते हैं कि इसको और इसको एक बना के देखो तो क्या एक जैसा मिलता है। हाँ हाँ, इसको और इसको इस फॉर्मूला पर निकालो। ये नया है कुछ ट्रिक, इसलिए हम 3 स्टार लगाए हैं। ऐसा सवाल है तो क्या होगा, देखिए इसमें कॉमन है तो कॉमन निकाल लीजिए। ये दोनों पासा को लीजिए। अभी हम लोग वो दोनों पासा को निकाल के ये निकाले हैं, लेकिन इस निकालने के बाद ये भी गलत लग रहा है। लेकिन एक वो चीज़ बताते हैं, इधर देखिए तो थोड़ा सा एक वो चीज़ बताते हैं। इधर देखिए तो 4 के पीछे क्या होना चाहिए, 5 होगा, और 1 के पीछे क्या होगा, 6 होगा, 3 के पीछे 2 होगा। तो ये दोनों सही कैसे हो जाएगा, इसलिए कह रहे हैं निकालने के लिए। दोनों निकालिए, समझे। ये भी तो आपको सही लग रहा है ना, ये भी तो सही लग रहा है ना, दोनों में देखिए ना ऑप्शन। इसलिए आप ये दोनों को निकालिए। अब ऐसा निकालना है आपको, क्या वो मिलता है उस ऑप्शन से, अपोजिट बाय अपोजिट मिलता है, नहीं मिल रहा है तो बुझाना गलत है। तो चलो हम इन दोनों का निकालते हैं। कॉमन क्या है बाबू, यहाँ पे निकालते हैं हम, ठीक है। इसमें 5 कॉमन है, ये वाला, इसमें ये 5 कॉमन है, तो 5 5 के बाद क्या है, 1 है, 1 के बाद क्या है, 2 है। अब इसमें देखिए 5 है, 5 के बाद क्या है, 3 है, 3 के बाद क्या है, 6 है। समझ गए, इसका अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। क्या ये ट्रिक इस ट्रिक से मिल रहा है, देखो तो। क्या 2 के विपरीत 6 है, तो क्या इसको 2 के विपरीत 6 है, नहीं है, गलत है। 1 के विपरीत 3 है, तो क्या 1 के विपरीत 3 है कहीं पर, नहीं है, 6 है इसमें। 5 के विपरीत 4 है, तो क्या 5 के विपरीत 4 है इसमें, खाली एगो है ना। 5 के विपरीत 4 है, लेकिन ये बाद में सम नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये गलत है। ये सब मिलना चाहिए, सब मिलना चाहिए अपोजिट में, तो ये मतलब गलत है। क्या है ये, गलत है। अब इसको देखते हैं सही कैसे है, समझे। अब हम इसका निकालते हैं, ये दोनों का निकाल सकते हो, मतलब इसको छोड़ करके ये दोनों का निकाल सकते हो, और नहीं मन भरे तो इसका भी निकाल सकते हो, समझे। निकाले। अब हम यही चीज को हम इसमें ले जाते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें कौन सा कॉमन है, एक कॉमन है, ये एक कॉमन है, तो हम यहाँ पे लेते हैं, इसका निकालते हैं। एक के बाद क्या है, इसमें 2 है, और 2 के बाद 5 है। इसमें एक के बाद 3 है, उसके बाद 4 है। इसका विपरीत क्या है, 6 है। देखो तो मिल रहा है, मिल रहा है तो सही है, वो ऑप्शन सही है। ऊपर वाला से मिलना चाहिए, इससे मिलना चाहिए। ये दोनों ऊपर वाला से मिलना चाहिए। नहीं मिल रहा है, जो नहीं मिल रहा है वो गलत है। हमको कंफ्यूजन यहाँ हुआ, कहाँ हुआ, यहाँ पर, कि ये दोनों सही है। हम सोच रहे थे कि दोनों सही है, लेकिन सही कैसे है, तो हम निकालेंगे ऐसे करके, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, वहाँ ये काम करना है। जी 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 जी, जो पासा दिया रहेगा तो फर्स्ट पासा से या सेकंड पासा से आप निकाल सकते हैं। सेकंड पासा का भी निकालेंगे तो ऐसे ही आएगा। तो आपको देखिए 5 के अपोजिट 4 है, इसमें देखिए 5 के अपोजिट 4 है कि नहीं है। 2 के अपोजिट 3 है, क्या 2 के अपोजिट 3 नहीं है, मिल रहा है ना। 1 के अपोजिट 6 है, क्या 1 के अपोजिट 6 है, मिल रहा है। कंफ्यूजन दूर हुआ, कोई दिक्कत, मनीष अति कृष्णा, कोई दिक्कत। चलिए, तो इसका मतलब ये पासा सही है, समझे। ये क्या है, वो वाला सही है, ध्यान रखना है, ये गलत है कि तो ये नहीं मिल रहा है, नहीं
मिलता है। समझे? ये सही है, ये मिल रहा है। समझ गए ना? चलो हाले हाले उतार लो, इस पे ध्यान थोड़ा दो जल्दी से, अच्छा से। बोलिए। फर्स्ट या सेकंड वाले से पासा ले करके आप ये जहाँ से ये सब खत्म हो गया है ना, जहाँ से आपको कन्फ्यूजन लगे तो वहाँ वो दोनों पासा को रख करके चेक करेंगे आप। ठीक है? हाँ, दोनों में चेक करेंगे आप, हो सकता है सेम मिलना चाहिए, इससे मिलना चाहिए, फर्स्ट वाले से मिलना चाहिए। जो फर्स्ट वाला निकाले हैं ना हम लोग, तो इससे मिलना चाहिए, ये सब अपोजिट बाय अपोजिट मिलना चाहिए। नहीं मिलता है तो गलत है, वो ऑप्शन गलत है। समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत, कंफ्यूजन? ये दोनों से नहीं मिलेगा, मतलब नहीं समझे। इस सेकेंड वाला जो है ना, इससे आप चेक करना चाहते हैं ना, इससे इसको ना, हाँ चेक करिए, नहीं मिलेगा। कहाँ भगवा जाते हैं, नहीं मिल रहा है तब तो गलत है। ये मिलता तो सही होता ना। ये दोनों पासा, इसमें से कोई एक भी ले करके दोनों में से आप इस पासा से चेक करें। ठीक है? और जब नहीं चेक होता है तो बुझो ये गलत है, नहीं मिलता है गलत है। समझे? तो ये इस दोनों में से कोई एक गलत है, तो ये गलत है ना, वो गलत हो कैसे सकता है? तो क्वेश्चन है, कैसे गलत हो सकता है? चलिए नेक्स्ट करें। चलिए अगला देखिए। अगला है आपको 16 नंबर था ही ना, 17 नंबर होगा। हाँ 16 था पिछले का, सो कह रहे हैं हम। चलिए इसमें बनाइए पासा, ऐसे करके आप बनाइए। ठीक है? इसमें आप लिखिए ए बी सी। अब इसमें लिखिए बी डी एफ। समझ रहे हैं? इसमें भी आप ऑप्शन ले लीजिए। चलिए ये ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन में आपको यहाँ पे ए लिख सकते हैं, बी सी डी। लेकिन आपको बनाना कैसे है, यहाँ पे आपको हम बताए थे, जो ट्रिक है हमारा वो ट्रिक आप बनाएंगे। ठीक है? ये क्वेश्चन है हमारा, ये ऑप्शन है। ठीक है? ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। सेकेंड तो इसका बनाएंगे हम, क्या है इसमें कॉमन, देखिए तो वन कॉमन है ना, अभी बता रहे हैं ये वन कॉमन वाला सवाल है। इसमें कॉमन देखिए क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, बी कॉमन है। तो बी से हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, बी से हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे, यहाँ बनाएंगे बी। बी के बाद क्या है, सी, और सी के बाद ए। ठीक है? अब दूसरे पासा में देखेंगे, दूसरा पासा बी के बाद क्या है, डी है, डी के बाद एफ है। इसका विपरीत क्या होगा बताइए, क्या होगा, ई हो जाएगा। ई होगा ना, इसका विपरीत क्या होगा, इसका विपरीत ई होगा। समझ रहे हैं? तो इस पासा में चेक करिए आप, जिसका विपरीत नहीं है, एक साथ दिख रहा है तो वो गलत है, जिसमें विपरीत मिल रहा है वो सही है। समझ रहे हैं? देखिए यहां पर बी का विपरीत क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। तो यहाँ पे ई दिख रहा है ना, बी का विपरीत ई है, तो यहाँ पे ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है। आप देखिए इसमें सी का विपरीत
डी, तो ये डी डी जो है ऊपर में ही दिख रहा है ना, इसलिए ये भी गलत है। देखिए सी का विपरीत डी होना चाहिए ना, तो ये डी ऊपर में ही दिख रहा है, विपरीत नहीं है, इसलिए गलत है। अब इसमें देखिए, इसमें कौन वजह से गलत है बताइए। हाँ वैसे ही चेक करो। ए के विपरीत क्या इसमें ए के विपरीत एफ हो सकता है, डी के विपरीत क्या है इसमें सी हो सकता है, ई के विपरीत बी हो सकता है। अब इसमें भी देख लीजिए आप कि डी के विपरीत हो सकता है सी, ए के विपरीत एफ हो सकता है, और ई के विपरीत बी हो सकता है। समझे ना, तो ये दोनों को ऑप्शन एक जैसा है, सही लग रहा है, तो आपको चेक करें इस ऑप्शन से, ये दोनों को मिला करके चेक करो, करें चेक। तो बताइए इसमें कौन कॉमन है, ए कॉमन है, इसमें ए कॉमन है, तो ए रखते हैं। ए के बाद क्या है उसमें, बी है, बी के बाद सी है, इसमें ए है, ए के बाद क्या है, डी है, डी के बाद ई है ना, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना एफ। क्या ये जो ट्रिक है, ये आंसर है, जो आंसर मिल रहा है उससे, देखो तो मिल रहा है, ये मिल रहा है, अपोजिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये गलत है, ऑप्शन गलत है। अब इसको चेक करते हैं हम, इसी को या इसको लेकर के, क्या करें, इसमें लेकर के चेक करें या इसी को, तो इसी को चेक कर देते हैं, दूसरा में लेकर के इसको चेक करते हैं हम। चलिए इसमें कौन सा कॉमन हो गया, अब चलिए दूसरा से कर देते हैं, दूसरा से चेक करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम दूसरा से चेक करते हैं, इसमें कौन सा कॉमन दिख रहा है आपको, कॉमन दिख रहा है इसमें, हाँ डी इसमें कॉमन दिख रहा है, तो इसमें भी डी कॉमन है। तो बताइए डी के बाद क्या होगा, इसमें देखिए पहले डी के बाद एफ होगा, एफ के बाद बी होगा। अब यहाँ देखिए डी है, तो डी के बाद क्या होगा, ए होगा, ए के बाद ई होगा, इसका अपोजिट सी होगा। क्या डी का अपोजिट सी है, सही है। ए का अपोजिट एफ है, तो क्या इसमें ए का अपोजिट एफ है, सही है। ई का अपोजिट बी है, तो क्या इसमें बी का अपोजिट ई है, सही लग रहा है ना, प्रूफ हो गया ना। तो चलिए ये जो है आपको सही है, ये ऑप्शन सही है मेरा, इससे मिलना चाहिए, ये जो निकाले हैं हम दोनों, तो ये मिलना चाहिए उसे, जो मिलता है वो सही है, ठीक है, जो मिल रहा है वो सही है। तो चलिए आज हम क्वेश्चन इतना ही पर रखते हैं, अब इससे आगे दूसरे दिन बताएंगे, ठीक है, धन्यवाद।